अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर हम मौजूद हैं और केस की समाअत जो है वो मंडे तक उसे मौखर किया गया। और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस वक्त, कानूनी आरा क्या पाई जाती हैं दोस्त मज़ारी साहब की रूलिंग को लेकर, और काफ लीग के 10 वोट जो हैं उन्हें कैंसिल करने के हवाले से दोस्त मज़ारी साहब को आज अदालत ने बुलाया, रिकॉर्ड समेत पेश हो, उनके वकील की जानिब से टाइम मांगा गया। क्या हालात बनेंगे, किस तरह बात जाएगी, ये भी आपको बताते हैं और पॉलिटिकल राय भी और कानूनी आरा भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। शाह साहब, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था और जो रात हुआ दोस्त मज़ारी साहब वाला, क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं दोनों में बुनियादी तौर पर? अभी कुछ कमेंट करना मुनासिब नहीं है क्योंकि फैसला आने वाला है, अभी ठहर जाइए, इंतजार कर लीजिएगा, मुनासिब नहीं है। मुराद राज साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। क्या कल अपसेट जो हुआ, आपको कब पता चला कि कोई लेटर चोरी शुजात साहब लिख चुके हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये अपसेट नहीं है। एक चीज की गई है जो कि अनलॉफुल है और स्पीकर को चाहिए था वो मैं पहले बताता, वोटिंग करने से पहले कि मेरे पास ये लेटर है। उसने वोटिंग करवा दी, बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ सामने आ गया। उनके कितने वोट है, हमारे कितने वोट है। एंड पे रिजल्ट देने के वक्त उसने अनाउंस किया, जी मेरे पास ये एक लेटर है, ये वो लहराना शुरू हो गया। ना हमारी वो खुल के बात सुन रहा था ना कुछ। तो इसलिए अब इंशाल्लाह ताला अब एक ना बेहतरीन फैसला, क्योंकि ये सारा ब्लैक एंड व्हाइट में इस वक्त में जब वो फैसला सुना रहे थे तो आपको दोस्त मज़ारी में कासिम सूरी नजर आए? हमें दोस्त मज़ारी में सिर्फ एक बाजारी मदारी आदमी नजर आया और हमें कुछ नजर नहीं आया। यानी कि आपको बड़ा इरिटेट किया उस फैसले ने? ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है कि उसकी किसी के साथ लॉयल्टी नहीं है, उसकी लॉयल्टी सिर्फ जो है पैसों के साथ है और कुछ नहीं। तो अब चोरी शुजात साहब जो हैं वो डिफेक्शन भी तो भेज सकते हैं इलेक्शन कमीशन में। लेट्स सपोज आपको रिलीफ मिल जाता है कोर्ट से, उसके बाद क्योंकि पार्टी तो हेड वही है। देखिए, वो एक अलग चीज है। जब पहले राउंड में उन्होंने ये लेटर नहीं भेजा तो दूसरे राउंड में वो लेटर किस तरह भेज सकते हैं? जब पहले राउंड में हुई वोटिंग और किया गया तो दूसरे राउंड में तो वही कंटिन्यूएशन हो रही है, तो आप लेटर तो नहीं भेज सकते दरमियान में एक प्रोसेस के, किस प्रोसेस को रोक दिया जाए या चेंज कर दिया जाए। सो इसलिए सब जो भी हुआ है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इसलिए आपके सामने रिजल्ट इंशाल्लाह ताला आ जाए। चौधरी बरादरान आपस में दूर हो गए हमेशा हमेशा के लिए, इस पे क्या आपका, क्योंकि सियासी आदमी आप, मैं समझता हूँ कि जरदारी ने ये दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई डलवा के दुश्मनी करवाएगा। यहाँ पे बड़ा बड़ा कुछ होगा इन दोनों फैमिलीज के दरमियान। मैं आपको कह रहा हूँ जो कि अल्लाह ताला ना करे हो, मगर ये सब कुछ जरदारी का किया हुआ है, मगर करना नहीं चाहिए। क्या आप डिफरेंसेस क्या थे बेसिकली चोरी शुजात के, परवेज अलाई साहब के? क्योंकि डिफरेंसेस थे तो किसी ने कोई फायदा उठाया जो आप कह रहे हैं आपके बकौल? सर, मगर मैं उन डिटेल्स में शेयर नहीं करना चाहता, वो चॉइस साहब खुद आपको बता देंगे। मगर ये है कि मेरे ख्याल से जो भी हुआ है बड़ा ही गलत हुआ एक फैमिली के दरमियान। आप चूंकि इमरान खान साहब के भी करीबी हैं, आप वज़ीरा लगाने का भी सोचते रहे, एक वक्त था, बड़े बड़े सीनियर दानिशवरों ने आप पे कॉलम भी लिखे उन दिनों, आपको याद होंगे। मुझे पूछना ये है कि आपको लेटर का कब पता चला कि चोरी शुजात को लेटर लिख चुके हैं? टाइम मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको कब पता चला? देखिए जी, हमें तो जिस वक्त उन्होंने लहराया लेटर वो उस वक्त पता लगा। उससे पहले नहीं पता था? उससे पहले हमें पता लग रहा था कुछ कि वो कुछ कर रहे हैं इस तरह की चीज, मगर हमें पता था कि जो पार्लिमानी लीडर है वो सिर्फ कर सकता है, क्योंकि हमें आइन पता था। ठीक है ना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले आई कि कोई लेटर निकल रहा है। ये जो आइन कहता है कि पार्लिमानी लीडर कर सकता है, पार्टी हेड नहीं कर सकता। और वो लेटर दोस्त मज़ारी साहब के पास कब पहुंचा, कितने बजे पहुंचा? ये अंदाजा था, वो हमें कह रहे थे मेरे पास ये अभी आया है और ये और मुझे दिया गया। और वो लेटर कौन लेके आया? सबसे बड़ी चीज उस लेटर के अंदर क्या है, रिसीविंग होनी चाहिए। जो हम पार्टी वालों ने, जब हमें मियां महमूद रशीद जो पार्लिमानी लीडर है, उन्होंने जब हमें कहा जी वोट आपने परवेज लाई के लिए डालना है, रिसीविंग होती है लेटर्स के साथ। हर एमपीए की कोई रिसीविंग ही नहीं। मुनर्रफ जब इलेक्शन कमीशन गए थे और इलेक्शन कमीशन जाके उन्होंने कहा था कि हमारे पर पार्टी हेड का फैसला सौंपा जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पार्टी हेड का फैसला ही पार्टी लाइन है। वही फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया था, प्रिवेल किया था। तो अब भी तो पार्टी हेड का ही ये डिसीजन है। नहीं, मगर वोटिंग के लिए जब एक प्रोसेस शुरू हो चुका हो ना, जैसा राउंड 1 हो चुका है, राउंड 2 के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि जी अब हम फैसला चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू। नंबर 2, पार्लिमानी लीडर जो है वो आपको वोटिंग से रोक सकता है। तीसरी चीज, जब आपकी पार्टी 50% से ज्यादा कहीं और वोट कर देना तो फिर वो उसी तरफ वोट करता है। सो इसलिए अब इसमें कोई भाम नहीं है कि कल जो नंबर्स हो गए, मैं तो कहता हूँ शुक्र अल्लाह ताला का इलेक्शन हो गया। मुनर्रफ जाके कहते थे इलेक्शन कमीशन में कि हमें जुर्म भी नहीं करने दे रहे और वोट भी शुमार नहीं कर रहे और डीसीट भी कर रहे हैं। यहाँ तो जुर्म करने दे, वोट शुमार करें। देख, ऐसे बेशर्म है, उनकी सियासत तो हमेशा के लिए खत्म हो गई। आपने देख लिया जो लोगों ने, अवाम ने जो उनके साथ किया,
वो अवाम का रद्द, ये सारा अवाम का रद्द अमल है, ये किसी का नहीं। कल रात मुझे एक चीज आप बता दो कि कोई लीडर इस वक्त इस मुल्क के अंदर, खैर लीडर तो हर कोई है ही नहीं, ये सारे डकैत जो हैं ये कभी 1 घंटे की कॉल के ऊपर जो सारे मुल्क के अंदर हुआ कभी हो सकता था? ये कर सकते हैं? इमरान खान इस वक्त इस मुल्क का सबसे ताकतवर इंसान, क्योंकि वो हक पे लड़ रहा है। हम सब हक पे खड़े हैं इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए, किसी और के लिए नहीं। वो सब चोर जो है ना पार्टियों के, सब वो खड़े हैं सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट। That's it. ठीक है, आप खैरियत से? क्या हालात देख रहे हैं? धक्का नहीं दे रहे आप कल खीर खा नहीं सके। वारदातियों ने फिर कल वारदात की है, फिर वही डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल करते हुए गैर आईनी तौर पे जो है एक शख्स को जो है वज़ीर आला के दफ्तर पे मुसल्लत करने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि वो वज़ीर आज़म का बेटा है। मकसद इनका सिर्फ ये है कि जिस तरह इन्होंने मरकज़ में कब्जा किया इक़्तिदार पे, इसी तरह पंजाब पे भी काबिज़ रहें, ताकि जिस तरह इन्होंने पहले अपनी 1100 अरब की चोरी माफ़ कराई है, अब मज़ीद अपनी और जो चोरियाँ हैं उनके भी मामला सीधे करने। दोस्त मुजारी में आपको कासिम सूरी नजर आए कल? देखें, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए कि जो बात कासिम सूरी ने की थी वो टोटली इन्वेस्टिगेट होने वाली थी, वो भी क्या वो भी इन्वेस्टिगेट होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इन्वेस्टिगेट की, उड़ा के रख दिया था फैसला। अदलिया ने की, ये तो नहीं, वो भागे तो नहीं ना। अब आपके सामने ये सुबह से जो समात हो रही है यहाँ पे, ना डिप्टी स्पीकर आया है, ना कोई और बंदा आया। पानी ज्यादा था शहर में, कला को जो उन्होंने इकट्ठा तो नहीं आ सके होंगे, पानी पूनी था शहर में। नहीं, पानी पूरी नहीं था, उनको भी पता कि उनकी चोरी पकड़ी गई और अब वो अदलिया से और कानून से छुप कानूनी तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा देर छुप नहीं सकते क्योंकि उसके सामने आपके साथ देखें आइन की जो शिक है 63(1)(a)(b) जो है बड़ी वाज़ेह है इस मामले में कि पार्लिमानी जमात जो है उसने फैसला करना है कि वोट किसको देना है। सदर जमात का या पार्लिमानी लीडर जो है उसके पास भी इख्तियार है। चीमा साहब, आप बड़े माहिर आदमी हैं और आपकी माहिराना कारकर्दगी की वजह से ही हमजा साहब जो हैं इस हालत को पहुंचे हुए हैं। मुझे आपसे ये अब समझना है कि फ़र्ज़ करें यहाँ से कोर्ट आपको जो है वो रिलीफ दे देती है, उसके बाद क्या चोरी शुजात इलेक्शन कमीशन में डिफेक्शन भेजेंगे बतौर पार्टी हेड और ये मुनहरफ होंगे सारे? भेज नहीं सकते, उसकी वजह है। लेकिन पार्टी हेड नहीं भेज सकता? नहीं भेज सकता, उसकी वजह है क्योंकि जब उसके लिए ज़रूरी है कि जो पार्लिमानी लीडर होता है असेंबली के अंदर, उसने जो है इन्फॉर्म करना होता है अपने पार्टी सदर को कि ये मेंबर जो है ये मुनहरफ हुआ है पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के फैसलों से, और उसके बाद फिर वो जो सदर होता है वो पहले शो कॉज देता है। पार्लिमानी सुन लेना, अब अगर प्रोसीजर पूछा तो मैं आपको प्रोसीजर बता। जी प्लीज। पार्लिमानी लीडर जो है वो ऑलरेडी जो है फैसला चौधरी परवेज लाई के हक में पूरी पार्लिमानी जमात 10 के 10 जो उनके मेंबर थे मुस्लिम काफ के, उन सारों ने चौधरी परवेज लाई को वोट डाला है और ये तब उन सब का मुत्तफिका फैसला था कि चौधरी परवेज लाई को वज़ीर आला के लिए वोट डालना है। लिहाजा पार्लिमानी जमात के फैसले के ऊपर किसी और का फैसला ओवर रूल नहीं हो सकता। तो आप पार्टी हेड को वेटेज नहीं आप दे रहे? पार्टी हेड की पार्लिमानी पार्टी भाग गई है, वो रबड़ दर्ज करवाने कहाँ जाएगा? आप बता दें मुझे। देखें वो पार्टी हेड को आप बेतुकीर करके फेंक रहे हैं। अपनी दफा आप कहते हैं पार्टी हेड सब कुछ है, इलेक्शन कमीशन में 63A के तहत आप चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। देखें ना, क्योंकि ये मीडिया के जरिए आपके सारे नाज़रीन देख रहे हैं, ऑलरेडी हमारे जितने वो कहते हैं ना जितने मुँह उतनी बातें, लोगों को बल्कि मजीद कंफ्यूज किया जा रहा है। हालांकि इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है क्लैरिटी है, आइन के अंदर भी है कि पार्लिमानी जमात का फैसला होगा। पार्लिमानी जमात वो होती है जो अरकान असेंबली पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते हैं, जो जीत के पार्लियामेंट में गए होते हैं। जो पार्लियामेंट जो पार्टी का सदर है वो एक डिफरेंट होता है, उसका किरदार फ़र्क है, तो उसके वो उसी वक्त इन एक्शन आएगा जब पार्लिमानी लीडर जो है उसको शिकायत करेगा कि ये मेरे मेंबरान जो है इन्होंने पार्टी लाइन से हट के, पार्लिमानी लीडर ही भाग गया तो फिर क्या होगा? ये इसके लिए अगली स्टेज पे थोड़ा जाके सोचे ना, तरह के चौधरी शुजात हुसैन नई पार्टी बना लें। बहुत शुक्रिया। साहब, मुझे ये जानना है कि जो फैसला पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसमें भी तो तासुर यही है कि पार्टी हेड ही फैसला करेंगे, और ये बात ठीक है कि जो कानूनी नुक्ता है कि पार्लियामेंट लीडर फैसला करेगा। आपको क्या अब फोर्स ही आप क्या कर सकते हैं? जो भी फैसला है उस फैसले की इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दी, और मैं समझता हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को तलब कर लिया है, और डिप्टी स्पीकर आके बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है, वो कौन सी ऐसा डिसीजन है, वर्डिक्ट है जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी रूलिंग दी है। अगर तो उनकी रूलिंग जो है वो जस्टिफाई करते हैं तो अच्छी बात है, अगर जस्टिफाई नहीं करते तो फिर आप ये नहीं हो सकता कि आप लोगों की आंखों में मिट्टी डाल दें, सामने अवाम के मुंतखब शुदा 186 अरकान कहें ये हमारा चीफ मिनिस्टर है और वो कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन हो, और आप कहें मैं इन 10 वोटों को जो है वो काउंट नहीं करता, और वो खत जो है वो खत भी सिर्फ डिप्टी स्पीकर की जेब से निकले, यानी वो किसी
काफ लीग के रुकन को कम्युनिकेट भी ना हो, तो फिर नजर आता है कि यहाँ दाल काली नहीं है, पूरी की पूरी देग काली है। और चाबी वाले खिलौने को अच्छी भर के जो है वो चाबी दी गई है, और जितना सबक याद कराया गया उतना सबक उन्होंने पढ़ के जो है वो सूबाई असेंबली में सुना दिया है। आपको कब पता चला था कि खत को एग्जिस्ट कर रहा है और चौधरी शुजात को खत लिख चुके हैं? देखिए, मामला ये है कि जिनसे हमारा मुकाबला है उन्होंने सारी जिंदगी सियासती खतों की है। उनकी सियासत लव लेटर से शुरू हुई थी, और जब वो लव लेटर वाला मामला नहीं चला तो रसीदें मांगी गई तो कतरी खाता आ गया। अब जब वोटें पास नहीं थी, उस वक्त रसीदें पास नहीं थी तो कतरी खाता आ गया। अब वोट नहीं थे, अवामी मैंडेट नहीं था, तो अब जो है वो चौधरी शुजात का खाता आ गया। अब मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज एक सेकंड के लिए कि कोर्ट जो है वो दोस्त मजारी साहब के फैसले को कालादम करार देती है, तो इसके बाद चौधरी शुजात तो इलेक्शन कमीशन में डिफेक्शन भेज देंगे, वहां से वो डीसीट हो जाएंगे। देखें, ये जितने भी मामला परवेज इलाही वज़ीर आला अबूरी के तौर पर ज़िमनी इंतखाब करवाएंगे। मामला ये है, मेरे नज़दीक क्या मामला है, मेरे नज़दीक जो है वो ना कोई मफरूज़ा है, ना कोई जम्शन है, ना कोई लेट्स सपोज है। मेरे नज़दीक ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मोअज़्ज़ज़ बेंच के सामने एक आईनी दरख्वास्त है। उस आईनी दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने फैसला करना है। पहले ये फैसला आने दें, उसके बाद फिर हम दीगर अजम्पशंस के ऊपर भी गौर करें। आप सियासी आदमी है तो ये बात तो ठीक है ना, डिफेक्शन जाएगी। डिफेक्शन का मामला जो है, डिफेक्शन का मामला जो है वो अलग है, और डिफेक्शन ये तो मामला अलग है। देखिए, डिफेक्शन का मामला ही टोटल अलग है। पहले बुनियादी तौर के ऊपर जो है परवेज इलाही जो है वो काफ लीग की उम्मीदवार हैं, और उन्हीं के पार्लियामानी लीडर हैं साजिद भट्टी, जिन्होंने बाकायदा रिटन कम्युनिकेट किया पार्लियामानी पार्टी के इजलास करके कि परवेज इलाही को वोट देंगे। अब मामला ये है कि चौधरी शुजात साहब के बारे में एक तासुर ये होता था कि ये लोगों को जोड़ते हैं और एक बड़े हैं, ये सियासी नफरतें जो हैं वो ख़त्म करते हैं, और सारे इस ख़ानदान की जो है वो मिसालें दिया करते थे इसके इत्तेहाद की। तो अब तो जो है उनकी अपनी ही जमात ही उनके साथ नहीं खड़ी, तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि इस हालत तक वो कैसे पहुंचे। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच। क्या बना ये तो अभी ब्रेक है, थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आते हैं, दोबारा प्रोसीड। क्या आपका क्या इंशाल्लाह ठीक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या ख्याल है आपका जी, किस तरह बात जाएगी? ये मुझे टाइम से पहले मैं क्या फैसले ये समझना है आपसे। खैरियत जनाब। गुजार साहब, जब ये मुनर्रफ जब इलेक्शन कमीशन में गए थे तो वहाँ यही तय हुआ था इलेक्शन कमीशन में कि पार्टी हेड जो बात करें वही प्रिवेल करेगी। थोड़ी देर जरा ठहर जाए, वेट कर लें। आपकी तवक्कुआत है कि ये बात? क्या हाल है, आप ठीक है, खैरियत से? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਲ ਅਲੀ ਆਰਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਸੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ बहुत अच्छा ਤੁਸੀਂ हो गया, मतलब फन इंटरव्यू तो ऐसा। आप देखिए खिलाड़ी हैं बहुत पुराने नहीं, और डीप प्लेयर हैं आप बाबर आजम है बेसिकली। मुझे ये समझना है सर कि अब ये पार्टी हेड का फैसला, पार्लियामानी लीडर के फैसला, ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन आ रहा है ना? या दोस्त मजारी साहब से पूछा जाएगा कि इनफैक्ट कौन से उन्होंने पैराग्राफ को कोट किया है, ये बात बेसिकली जा किधर रही है? देखें, हुक्मनामा जो आता है, जो बात तो वो है ना, पॉलिटिकल रियलिटी वो होगी जो आला अदालत जो फैसला कर लेगी, तो वो बात हो। फर्ज करें एक सेकंड के लिए कि आला अदालत ने कह दिया कि दोस्त मजारी का फैसला कालादम करार, तो फिर चौधरी शुजात इलेक्शन कमीशन में डिफेक्शन भेज देंगे, 10 बंदे मुनर्रफ हो गए। वो स्पेकुलेट तो उस पर करना ही नहीं चाहिए। स्पेकुलेट देखना चाहिए कि क्या ऑर्डर आता है, दैट इज द कॉन्क्रीट डिसीजन क्या आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर उस पर तबसरा हो। ये मामला सेटल डाउन, सियासी हालात सेटल डाउन, नॉर्मलाइज आपको होते दिखाई दे रहे हैं, या ये कोई नॉर्मल हालात है? ये तो हम अबतरी की तरफ जा रहे हैं। ये मुल्क की हालत किसी को देख नहीं रहा कि क्या है मुल्क की हालत, वो क्या गई है, इकोनॉमी की हालत क्या है, आपकी करेंसी कहाँ पहुंच गई है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। और ऐसी एडवेंचरिज्म जो है, जो कल एडवेंचरिज्म पंजाब असेंबली में हुई, उसके हम मुतहम्मल हो सकते हैं कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो हालात हमारे जा रहे हैं, लेकिन करी जा रहे हैं वो छोटे छोटे, पता नहीं कौन किसको चला रहा है, सामने चेहरे और होते हैं, पीछे को चेहरे और होते हैं। वो ड्राइविंग सीट पे और कोई बैठा है, पीछे से चला कोई और रहे होते हैं। ना समझ अगलों को है, ना समझ पिछलों को है। हमें कोई आदमी तो बता देना कि हाँ ये फला आदमी है, ये पीरे कामिल हैं जो पाकिस्तान के मसाइल समझते हैं, इनके पास जाएंगे तो आपको शफा और दवा मिल जाएगी। पीरे कामिलों को तो मार पड़ी है आजकल यहाँ पे तो तौबा तौबा तौबा, जो हालत इन सारों ने कर दी। 3 माह का रेकॉर्ड, ऐसे 3 माह तारीख पाकिस्तान में नहीं आए।
और दिसंबर 71 भी एक माह था, वो गुजर गया और नए हालात पैदा हो गए। ये 3 माह में तो तौबा जो मुल्क का हशर कर दिया है, और लेकिन बाज नहीं आ रहे। इनके कह के देखें जब बैठे होते हैं, मतलब कोई अपने होश में, अकल में, इन हालात में ऐसे आप हंस सकते हैं? मतलब आप अवाम पाकिस्तान को क्या पैगाम दे रहे हैं? इट्स वेरी बैड। मुझे अब ये जानना है कि फिर इन हालात में आप जनरल इलेक्शन कब देख रहे हैं? फिर वो 2023 में देख रहे हैं? जनरल इलेक्शन होने चाहिए, वाहिद हल वो है, लेकिन वो वाहिद हल ऐसा है जिससे काम उठते हैं जब तसव्वुर करते हैं कि हमें मार पड़ेगी, फेंटी पड़ेगी, हमारा हशर हो जाएगा। दवा एक है, लेकिन वो दवा लेने के से डर रहे हैं, इसलिए आगे घसीट रहे। मुल्क का जो होता है होता रहे, लेकिन हमारा फर्जंद अर्जुमंद वो यहाँ पे बैठे। बाकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते रहें, देखेंगे क्या होता है। चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब की इतनी दूरियां, क्या वजह बनी होगी? क्या हालात बने होंगे? तो चौधरी शुजात बड़े तो नहीं है एज में, लगते बड़े हैं। चौधरी शुजात ने तो वो किया है जो ना किस्से कहानियों में दर्ज है, ना किसी का कोई तसव्वुर कर सके। उन्होंने तो अपना वो सारा विरसा अपने खानदान का सत्यानाश करके रखा। नहीं, वो तो जरदारी साहब के साथ उस वक्त भी खड़े थे जब परवेज इलाही साहब कैंडिडेट बन गए थे और दुआ खैर हो गई थी। वो दूसरी पोजीशन पे खड़े हैं। ये हालात बदलते रहते हैं। आज जो हालात हैं, चौधरी साहब जुबान दे बैठे थे। जुबान दे बैठे थे किस चीज की वो दे बैठे थे? अनप्रिंसिपल चीज। अलाइज आप इमरान खान के हैं, जबान आप दे बैठे हैं जरदारी और मौलाना फजल रहमान के कहने पे किसी और नौयत की। ये क्या बात हुई? आप अच्छा बासूल हो गए हैं। मैं जबान दे बैठा था और 3 साल तो आप उनके साथ थे तो कौन सी जबान? मतलब इतनी अनप्रिंसिपल्ड जो है पॉलिटिक्स हम भी रहे हैं, हम भी बड़े बड़े छिक्के मारते रहे हैं, लेकिन तौबा जो आजकल हो रहा है। और ये क्या कि और ये देखें ना कैसे लिबास, हम जबान दे बैठे। आप ये कह रहे हैं कि चौधरी मोनिस इलाही तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ेंगे और चौधरी सालेक जो है वो नून लीग की तरफ से लड़ेंगे आइंदा इलेक्शन में? इनका एक घराना था, इकट्ठे थे तो कोई भरम रह गई थी इनकी। ये जो है अब इन्होंने चौधरी शुजात ने किया, और उनके फर्जंद जो हैं वो 1-2 जो है, उन्होंने तो वो चौधरी ज़हूर इलाही के नाम का वो किया है, चौधरी ज़हूर इलाही के विरसे का वो किया है, गुजरात की सियासत का इन्होंने पेड़ा कर। चौधरी परवेज इलाही भी तो अपना इस दफा वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के राइट पे खड़े होते हैं, लेकिन लेफ्ट पे आ गए इस दफा। सो दे आर नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल वो जो नौजवान डिप्टी स्पीकर है, उसको मौका था अपना नाम तारीख में रकम करने का, लेकिन वो छोटा साबित हुआ, बोना साबित हुआ। मजारियों का नाम रोशन हो जाता पाकिस्तान की तारीख में। आज जो है नारे लग रहे होते दोस्त मोहम्मद के, क्या से पता नहीं कौन से HSN कॉलेज के पढ़े हुए। मैं तो उससे हैरान हूँ कि वहाँ इन्होंने कौन सा दर्स लिया, किताबें इन्होंने कौन सी पढ़ी, तारीख किस तारीख का मुतालिया इन्होंने किया। आप समझते हैं कि कल वो उस खत को शुमार न करते, पार्टी हेड का जो खत है उसे शुमार न करते? समझते कि तारीख ने मेरे हाथ में, मेरे गोद में क्या मौका दे दिया है, और तारीख में मजारियों का नाम कैसे लिखा जाना है, और जिसको इदराक ही नहीं है, जिसको समझ ही नहीं है, उसने क्या करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या समाज पे आपका तबसरा अब तक? मेरे ख्याल में उसका कोर क्वेश्चन एक ही है जो अभी तक उसका उनके वकील आंसर नहीं कर सके, और इसी के ऊपर ये सारी आर्गूमेंट्स जो हैं वो चलेंगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो शॉर्ट ऑर्डर था रेफरेंस केस का, उसको बुनियाद बनाकर ये डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है, और वो पार्टी हेड जो है उसकी
इमा और डायरेक्शन या उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसके हट के अगर कोई डिफाई करके वोट डालता है तो वो वोट जो है वो इनवैलिड है और वो डिफेक्ट क्लॉज जो है वो उस पर अप्लाई करेगी एज पर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ये कहा बार बार कि भाई आप वो शॉर्ट जजमेंट पढ़ के सुना दें और डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो आप पढ़ के सुना दें, इसमें कहाँ पे उन्होंने ये कहा है और वो जजमेंट में ये चीज़ कहाँ पे है। सो इट वाज उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा कि जब हमने देखना है और करना है सारा बड़ा क्लियर। ये है बुनियाद सारी, और इसी के ऊपर सारी आर्गूमेंट्स होनी है कि वो अपनी रूलिंग में से जजमेंट का वो हिस्सा दिखा दें कि जिसको बुनियाद बना के उन्होंने 10 जो बिल्कुल लेजिटिमेट वोट्स थे उनको इनवैलिड डिक्लेयर किया। कासिम सूरी साहब के फैसले में और दोस्त मुजारी के कल वाले फैसले में क्या जमीन आसमान का फर्क है। दोनों के लेटर थे ना मैं फिर बताता चलो फर्क है। मैं बता देता हूं, सुनिएगा। पार्टी लीडर ने सिर्फ लिखा था, फैसला पार्लियामानी कमेटी का था, पार्लियामानी पार्टी का फैसला था और डायरेक्शन दी पार्टी लीडर ने। लेकिन यानी जिसे में रख लीजिएगा कि पार्लियामानी पार्टी, और यहाँ भी पार्लियामानी पार्टी का फैसला है और लेकिन डायरेक्शन जो दे रहा है पार्टी लीडर वो पार्लियामानी पार्टी की डिसीजन के खिलाफ है। रिमेम्बर इट। यानी इतना बड़ा जो मुनर्रफ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए थे तो मुनर्रफ अरकान ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि पार्टी हेड की राय हम पर थोपी जा रही है। गुजारिश तो सुन लेना पूरी, कंक्लूड करने दे। हम पर पार्टी हेड की राय थोपी जा रही है तो इलेक्शन कमीशन में वो प्रिवेल हुई कि पार्टी हेड की राय ही पार्टी लाइन है और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई और फिर आखिरी लाइन फिर ये तय हुआ कि हमें आप सजा, हमें जुर्म भी नहीं करने दे रहे और सजा भी दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको चौके सारी प्रोसीडिंग देखी है ना, सारी प्रोसीडिंग में मैं आर्टिकल 63 में रहा हूँ। इसी जो बड़ा सिंपल सा है कि पार्लियामानी पार्टी का फैसला था, डायरेक्शन दी पार्टी लीडर ने उस पर अमल दरामद करना है। अब यहाँ क्या है, जरा फर्क देखिएगा। यहाँ पार्टी कुछ और कह रही है, लीडर कुछ और कह रही है। यस, आर्टिकल यानी दोनों एक लफ्ज में फर्क, यानी पार्लियामानी लीडर कुछ और कह रहा है, पार्टी हेड कुछ नहीं, उसमें पार्लियामानी पार्टी और पार्टी लीडर एक ही पेज पे थे। यहाँ पर पार्लियामानी पार्टी और लीडर दोनों में डिफरेंस है। और एक बात और बता दूं आपको, अगर दोनों में डिफरेंस हो तो फिर किसकी मानी? पार्लियामानी पार्टी। कोर्ट ने एक और ध्यान में रखिएगा पैरा नंबर 3 जिसकी बात की जा रही है ना, और आज मैं नोट कर लीजिएगा, डिप्टी स्पीकर हैज कमिटेड अ कंटेम्प्ट। पैरा नंबर 3 में जो है ना वो पार्लियामानी पार्टी को बेस बनाया गया है। जब प्रोसीडिंग आपने करनी है उसकी डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में फिर वो पार्टी लीडर अप्रोच करेगा, पार्लियामानी पार्टी अप्रोच नहीं करेगी। ये वादे आज कह दिया, 2 दफा अदालत ने कहा। एक बात और समझनी है मुझे ये बात आपकी एक बात और मुझे समझनी है, एक बात और समझनी है मुझे कि आइन की बात कर, अब लेट्स सपोज आपको रिलीफ मिल जाता है और रिस्टोर हो जाते हैं और वजीर आला परवेज इलाही सब बन जाते हैं, उसके बाद काफ के पार्टी हेड जो है वो डिफेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन में केस भेज सकते हैं? जा नहीं सकेंगे ना, जा नहीं सकेंगे। पार्लियामानी पार्टी की जो डिसीजन है, पार्टी डिसीजन वो है, वो आप पता क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट्री पार्टी आप पता क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं बेसिकली कि 10 खिलाड़ी कह रहे हैं कि कप्तान साढ़े वालों बाहर। अगर आप नहीं आप जो बात कह रहे हैं ना, आप देखा जाए तो अगर जो आप बात कह रहे हैं ना, मैं सिंपल लफ्ज में कह दूं, अगर देखा जाए तो आपके पार्टी लीडर को वेटो कर दिया उन्होंने। यूं क्यों नहीं कहते आप? यूं ले लेना, वेटो कर दिया उस पार्टी लीडर को आपने। आपकी पार्टी हेड का क्या इख्तियार रहता है? देखिए पार्टी हेड का क्या इख्तियार है? पार्टी हेड का इख्तियार है कि जब पार्लियामानी पार्टी फैसला कर दे कि इन्होंने डिफेक्शन किया, वोट नहीं दिया, डिफेक्शन हो जाएगी, फिर पार्टी हेड ने कार्रवाई सारी करनी है कि उसको डिफेक्शन करना है या नहीं करना। यानी वहां ये डिफेक्शन का जो आगे रोल है ना, इसका मतलब वो चोरी शुजात कर सकते हैं। वो चोरी शुजात कर, नहीं बाद में, लेकिन अभी वो इलेक्शन कमीशन बात फिर वही समझेंगे, पार्लियामानी पार्टी पे सारा कुछ है। इस केस में तो पार्लियामानी पार्टी सारी मुनर्रफ हो गई है, बात खत्म होगी, चोरी शुजात कुछ नहीं कर सकते। कुछ आप कह रहे हैं कि पार्टी हेड से पार्टी भाग गई है। ओहो, पार्टी हेड रबड़ भी दर्ज नहीं करवा सकता कि भाई ना सुने अगर भाई आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको सिंपल फिर समझा दूं। पार्लियामानी पार्टी ने तो खड़ा किया है कैंडिडेट, क्या आप उसके खिलाफ चलेंगे? वो खुद पार्लियामानी पार्टी जो सारा पार्लियामानी पार्टी मुनर्रफ हो गई, तो पार्टी हेड नहीं हुई, पार्टी हेड के नजदीक तो मुनर्रफ है। मेरी बात, ये फैसला हेड की डायरेक्शन के मुताबिक मुनर्रफ है। ये फैसला तो 2 अप्रैल को हुआ जब नॉमिनेशन पेपर दिए थे।
आपको पता है उससे अगले दिन फिर इलेक्शन हुआ, वो झगड़ा हो गया, फिर 16 को इलेक्शन हुआ, फिर वो झगड़े की नजर हुआ और वो उन्होंने किया। इट इज रन ऑफ इलेक्शन रिगार्डिंग द सेम प्रोसीजर। सवाल ये है कि अगर पार्लियामानी पार्टी भाग जाए तो उसका हेड कहीं रपट दर्ज करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? भाई मेरी पार्टी भाग गई है। मैं ये कह रहा हूँ पार्टी तो खड़ी है सारी की सारी, हेड भाग गया, खड़ी है। यहाँ पे तो कौन कहता है मेरी पार्टी भाग गई है? नहीं हेड गया ना, वो तो एनी पर्सन कैन बी। देखे ना, ही इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज नॉट मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली। उसकी पोजीशन तो ये में तो उनके नाम से दर्ज है ना, पार्टी हेड है वो। पार्टी हेड की बात छोड़े ना जी, जो आइन में है उसको लेके चले आप। आर्टिकल 63A का 1B जो है वो क्लियर है इसके ऊपर। इसी को इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शॉर्ट जजमेंट के पैरा नंबर 3 में भी, और उसके ऊपर डिटेल में। ये सबसे बड़ी यही बुनियाद है। लिहाजा हमने ये नहीं जाना कि कौन कोई क्या कह रहा है, हमने देखना कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी ऑब्जर्व। आपका क्या पॉइंट है? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। एक पार्टी है, पार्टी रजिस्टर्ड है। जब पार्टी इलेक्शन लड़ती है ना, जो पार्लियामेंट में लोग आते हैं ना, उन्होंने एक अलग पार्लियामेंट पार्टी का स्टेटस एक आना वहाँ पर। 63A में जब आप पेश होते थे तो आप बताते थे पार्टी हेड की वैल्यू क्या है। फिर आज मुझे बता रहे हैं कि पार्लियामेंट लीडर की वैल्यू क्या है और हेड कुछ नहीं है। नहीं, मैं फिर क्लियर करूँ आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहे नेशनल असेंबली में या सूबाई असेंबली में जो फैसले थे वो पार्लियामानी पार्टी के थे, और पार्टी हेड ने उनको एंडोर्स कराया या एनफोर्स कराया। मैं कह रहा हूँ आप पिच के दोनों तरफ अच्छे दलाइल देते हैं, इसकी क्या वजह है? फिर वही बात आ गई। हम सिंपल कर लेना, जब आइन ने पार्लियामानी पार्टी को माना है और पार्टी हेड और पार्लियामानी पार्टी को ये फर्क क्या डाला, यूं लेने चले। पार्लियामानी पार्टी फैसला करेगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस या मनी बिल के हवाले से। जब उस डिफेक्शन का इतलाक कर रहे हैं तो डिफेक्शन का इतलाक वो पार्लियामानी पार्टी नहीं कर सकती है, उसके लिए पार्टी हेड को मूव करना पड़ेगा। पार्टी हेड जाएगा इलेक्शन कमीशन में, लेकिन पार्लियामानी पार्टी के फैसले को अमल दरामद कराने के लिए ये फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि आपके नजदीक तो पार्टी हेड की वैल्यू आज कोई नहीं, तो इलेक्शन कमीशन हो सकता है आपकी राय से इख्तलाफ करते हुए कानून देखे और पार्टी हेड को कहे कि भाई आप पार्टी के वाली वारस हैं, आप रपट लेके आए हैं तो हम इसका फैसला करते हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है ना, ये बात सही है, ये बात देख लेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वही करना है जो पार्लियामानी पार्टी ने फैसला किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है मिर्ख साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शेखुपुरा में तो आप बड़ा मुकाबला किया। बस अमीर आदमी है, बाहर भी जीती है पहले, वो भी महंगा इलेक्शन होता है। नहीं, मैं ये इसमें महंगे की बात नहीं है। अलीम खान से मैं किसी तौर भी नहीं हूँ महंगा। अलीम खान साहब थे और वो जो पार्टी के थे, इतने पार्टी के लिए खिदमत हैं, वो जो थे दो वहाँ पे उनके हमारे वजीर थे, और ये जिस वजीर को हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हराया वो भी आपको पता है वजीर की ही का प्रोटोकॉल ले रहा था, उसके पास सिर्फ फ्लैग नहीं था और मरात उसको तमाम वही हासिल थी। अलीम खान साहब की तो बड़ी खिदमत है पार्टी पे, और पार्टी खड़ी करने में बड़ी खिदमत है। कौन सी जमात? आप कह रहे थे ना कि मैं अलीम खान साहब जितना तो इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं कह रहा था महंगा इलेक्शन है ना, कि पैसे की बात की तो पैसे को वोट नहीं मिला, ये वोट मिला इमरान खान साहब के नज़रिए को, इमरान खान साहब की सोच को, ये पाकिस्तान को वोट मिला, ये आज़ादी को वोट मिला, गुलामी के ख़िलाफ़ ये खुददारी को वोट मिला है। ये उन लोगों ने वोट दिया जो समझते हैं हमारे कुछ हकूक़ व फ़राइज़ हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, तो उन लोगों ने जब अपने हकूक़ का, अपने फ़राइज़ का, अपने ख्याल का अदा किया और इन चोरों से, इन करप्ट अनासर से उन्होंने जान छुड़वाने के लिए इमरान खान साहब को वोट दिया। अभी आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? बहुत उम्मीद है हमें अल्लाह के फजल से। कल जो हुआ वो एक्सपेक्टेड था आपके लिए? बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा है, बिल्कुल ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आपको कब पता चला? बताता हूँ, मैं जब बैठा था असेंबली में, मैं उसकी हरकत तो सकना देख रहा था उस नौसरबाज की, तो उसने बड़ी अजीब तरीके से वहाँ पे किया जो उसको। टाइम फ्रेम थोड़ा बता सकते हैं कि आपको कितने बजे असेस होना शुरू हुआ कि कोई लेटर है? ऑब्वियसली यही बात है। अभी कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा वो लेटर कहाँ पे है, कोर्ट को भी नहीं दिखाया जा रहा। कोर्ट ने कहा था कि आपने लेटर लेके पेश होना है, वो खुद भी नहीं पेश हुआ और ना उसने वो लेटर उनको दिखाया। और कोर्ट ने कहा है कि वज़ीर आला जो हैं वो अंडर द क्लाउड हैं और उनको उन्होंने काम करने से भी रोक दिया। आप कह रहे हैं कि आपको तकरीबन कोई 7 के बजे अंदाजन पता चलना शुरू हुआ कि जब समथिंग हुए हैं, जो ही वो अपीयर हुए वहाँ पे पहले आपको बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हुआ? बहुत ज़्यादा पुलिस उन्होंने वहाँ पे खड़ी की, कभी कुछ पहले उन्होंने वोट कास्ट करवाए और उन्होंने अपनी पॉकेट से निकाला लेटर। पता नहीं उनके पास वो कौन सा लेटर है, वो कहाँ से आया है, उसकी वैलिडिटी क्या है, क्या वो उन्होंने भेजा है कि नहीं भेजा। अगर उन्होंने ही भेजा है,
चौधरी शुजात साहब ने ही भेजा है, तो आइन की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की 63 आर्टिकल जो है उसकी क्लॉज ए 1B वो उसमें क्लियर लिखा हुआ है। कल उनको भी बताया वहाँ पे राजा बिशारत साहब ने बड़ा क्लियरली उनको बताया कि पार्लियामानी पार्टी, लेकिन उन्होंने कहा मैं करती है, उन्होंने पहले भी नहीं माना। अनएथिकल है उनका ये करना, अनप्रोफेशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तासुब बाइस्ड है। कासिम सूरी साहब का भी इसी तरह का फैसला यही था, जब नहीं उन्हें होना चाहिए। कासिम सूरी साहब ने जब भी फैसला दिया था, आप तो कानून के तालिब इल्म भी हैं, प्रैक्टिसिंग भी हैं, कासिम सूरी साहब ने जब फैसला दिया था तो ये और उसमें क्या सिमिलरिटी है? एक सही नहीं था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था फैसला, याद है आपको, पार्लियामेंट बहाल कर दी थी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, यहाँ पे उनसे मुख्तलिफ है, उसकी कुछ और थी मामला, इनके बिल्कुल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अंदर हसद, तासुब, बुग़्ज़, हनाद, कीना कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसे लोगों को ऐसे ओहदों पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले छोटे लोटों का खात्मा हुआ है और अब बड़े लोटों का खात्मा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका, जीत की बहुत मुबारक आपको, थैंक यू सो मच। शाहीन साहब, मुझे जानना ये है सर कि एक पार्लियामानी पार्टी भाग गई है सर, यहाँ वो पार्टी हेड की लाइन नहीं ले रही, तो पार्टी हेड किधर रपट दर्ज करवाएगा, कहाँ कंप्लेन करेगा जाके? सर जो आप कह रहे हैं वैल्यू नहीं है, वो जनरल परसेप्शन की कर रहे हैं। आइन की बात करें, आइन में इसकी डिस्टिंक्शन है। आइन में पार्लियामानी पार्टी और जनरल पार्टी दो अलग-अलग हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एज इट इज होल्ड किया है। ये नहीं हो सकता कि आप जो पार्टी हेड है अगर वो इलेक्ट नहीं हो सका या किसी वजह से, तो वो बाहर बैठ के डिक्टेटरशिप शुरू कर दे। पार्लियामानी पार्टी का मतलब है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। जो क्यू लीग की PMLQ की पार्लियामानी पार्टी है, 10 के 10 मेंबर हैं, 10 के 10 मेंबर ने 21 तारीख को मीटिंग की है। मीटिंग करके यूनानिमसली उन्होंने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है। आप थोड़ी देर के लिए चोरी शुजात के वकील बने, तो फिर मुझे बताएं, आप इतनी प्यारी बातें करेंगे। मेरी कंप्लीट कर लें, मैं बताता हूँ। चौधरी शुजात साहब ने लेटर में लिखा है कि मैं PTI के कैंडिडेट को नहीं वोट देता। मेरे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग है हमारी मीटिंग के जो PMLN है परवेज लाई साहब उनके कैंडिडेट हैं, PTI सपोर्ट कर रही है इनको, वो तो लेटर वहीं पे खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये जो कहते हैं चौधरी शुजात के वकील बने, चौधरी शुजात के वकील बना लें। जब आइन एक बात कहता है, नहीं वो इलेक्शन कमीशन चले गए हैं, नहीं चले गए, आप वकील हैं, फिर क्या करेंगे? मैं फिर बताता हूं। अच्छे मशवरे देंगे आप? मैं इतने अच्छे मशवरे नहीं, मैं लीगल मशवरे दूंगा। 63(1)B बड़ा क्लियर है आइन का। 63(1)B बहुत क्लियर है, उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो डिसाइड करेगी। पार्लिमानी पार्टी वो है जो पार्लियामान के अंदर बैठी हुई है, जो पार्टी बाहर बैठी हुई है वो नहीं फैसला करेगी। नाम पे इलेक्शन कमीशन में पार्टी दर्ज है, लॉ को देख रहे हैं ना आप इलेक्शन कमीशन चले गए हैं, निकले पार्लियामेंट से, आप चौधरी शुजात साहब के साथ उनके वकील बन के कहाँ चले गए? सर कुछ उसका अगला प्रोसीजर सुन लेना, प्रोसीजर सुन लेना। वो आपको वकील ना करें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मुझे आप बेसिकली कह रहे हैं यार मुझे वकील ना करें, मैं उधर हार जाऊंगा। मैं बताता हूँ। अब जब अगर जिस सिचुएशन पे तो आ रहे हैं, आप वकालत कर नहीं रहे चौधरी शुजात की। नहीं, मैं बताता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं बात तो सुन लेना। जब जो पार्लियामानी हेड है ना, वो लिखेगा पार्टी हेड को, आइन कहता है, मैं नहीं कह रहा, 1973 का आइन जो है सुप्रीम है, वो कहते हैं कि वो पार्टी हेड को लिखेगा, पार्टी हेड फिर उसको फॉरवर्ड करेगा। पार्टी हेड सिर्फ डाकखाना है, उसने फॉरवर्ड करना, ये डाकखाने के हक में आप खड़े हैं। वो पार्टी हेड का पार्लियामानी पार्टी के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कोई अमल दखल नहीं है। आपके आज के दलाइल के बाद जितने पार्टी हेड्स हैं, हाँ जी, वो पार्लियामानी हेड नहीं है अगर, तो वो तो खत्म हो गए, मेरी आर्गुमेंट्स नहीं है, उन्हें कहानी खत्म कर दी है। आइन कहता है, मैं नहीं कह रहा। सारे आपको वकील का भी ना करें। नहीं, मैं आपको आइन पढ़ के सुनाता हूँ। मैं समझ क्या बात आपकी, मैं गेटिंग योर पॉइंट, वो आपने क्लैरिटी से बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के साए में खड़े हैं, चीफ जस्टिस साहब की आज के जो कमेंट्स हैं, जब उन्होंने कहा कि मंडे को जाएंगे, उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला ऑन इट्स प्राइमा फेशा अबव लॉ है, कानून के खिलाफ है। कासिम सूरी साहब टाइप है ना? नहीं, कासिम सेम का क्या फर्क था? नहीं, बिल्कुल कासिम सूरी साहब का खत ले रहा था, उन्होंने भी खत इन्वेस्टिगेट होने बगैर वो था, सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइट कर दिया। काउंसिल का था ये खत, वो है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिप्टी स्पीकर, इदारों ने इन्वेस्टिगेट तो नहीं की थी ना, स्पीकर को किसी खास जराए से नाजल हुआ। जो 10 लोग हैं जो उनकी अपनी पार्टी के हैं, जो उनका अपना CM, उसको किसी को पता ही नहीं है ये वो खत था। और असल में चीज़ ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए मेरे आपके दरमियान, किसी और के दरमियान, आखिरी हालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। हम सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं, हमें पूरी उम्मीद है। और आज जिस तरह से रिमार्क्स सामने
आए हैं, फैसला तकरीबन हो गया है, उनके वकील ने सिर्फ टाइम मांगा। उन्होंने खुद कहा, हम लोग अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हमें टाइम दिया जाए। उन्होंने कहा हम आपको पूरा टाइम देते हैं, मंडे को इस्लामाबाद आ जाएं। अब ये है कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम को गया। बहुत शुक्रिया। मंडे के मुबारक दिन हमजा साहब की कुर्बानी। थैंक यू। फैसलाबाद से एमपी हैं और एडवाइज़र रहे गुलजार साहब के। उमर फारूक साहब, आपने तो दोस्त मजारी साहब पे हमला कर दिया था, तो अब दोस्त मजारी ने पूरी पीटीआई पे हमला कर दिया, काफ लीग पे हमला कर दिया, और आइन के टूटने का ना टूटने का फैसला अदालतों ने करना है। सियासी आपका तजर्बा और तबसरा क्या कहता है यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आइन तो सीधा है, आइन में तो हर चीज़ लिखी हुई है कि जब पार्लियामेंट्री पार्टी ये डिसाइड कर लेती है कि हमने 60% मार्जिन से ज़्यादा अगर डिसाइड करती है कि फलां पार्टी को हमने वोट देना है, तो आइन में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जब वो डिसाइड हो जाता है उसमें सदर की कोई वक़्त नहीं रहती। ये वही लेटर है जो एक कतरी लेटर पहले भी लिख चुके हैं, और यही वो लेटर जो आज चौधरी शजात ने लिखा है, इसको आप सेम समझे कि जो कतरी लेटर आया था ना, अदालत ने ख़त्म कर दिया था। आज इंशाल्लाह ऑनरेबल कोर्ट, अमेरिकी खत भी एक जिसका ऑनरेबल जो कोर्ट है ना, ऑनरेबल जो कोर्ट है ना, इंशाल्लाह आज देखिए यार बात सुनो, तो आप कह देना कि यार एक मेरी बात सुनो, उसकी इंक्वायरी करा लेना। हमारी इमरान खान की ये डिमांड है, बहाल हो गई, वो अदालत कह रहा हूँ, सॉरी, वो असेंबली बहाल हो गई। जवाब देने देना प्लीज। इमरान खान की ये डिमांड रही है, पार्टी हमारी की डिमांड रही है कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। अगर जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे, अगर हम लोग झूठे तो बता देंगे यार आप लोगों ने झूठा ड्रामा किया, उसकी तो इंक्वायरी नहीं हुई, तो आप इसलिए वो नहीं कह सकते, इसका मुआवजा उससे नहीं किया जा सकता। इसका एक कतरी लेटर आया था जो शहजादे ने लिखा था मरियम के लिए, उससे मुआवजा हो सकता है। ये वही लेटर है सेम जो चौधरी शहजाद ने लिखा, जिसकी वक़्त ही नहीं है आइन के अंदर, जिसका मैं समझता हूँ कोई जगह ही नहीं है। आप एक जोशीले पॉलिटिकल आदमी है, मैंने समझना ये है कि दो चौधरी इतने फासले पे चले गए, इसको आप क्या देख रहे हैं और काफ लीग की सियासत को आप किस तरह देख रहे हैं? मैं बताता हूँ, देखें मून सलाही का जो किरदार है ना इस सारे मैं समझता हूँ एपिसोड के अंदर, वो एक सच्चे पाकिस्तानी का किरदार है। मेरी बात आपने तो यही कहना है। नहीं, मेरी बात सुनो। आज जो इमरान खान है ना उस दुराहे पे खड़े हैं जो कौम को खुददार बनाना चाह रहे हैं, एक खुददार पाकिस्तानी साबित करना चाह रहे हैं। इमरान खान का जो विजन है इख्तिदार का नहीं है, इमरान खान का विजन है कि कौम को खुददार बनाना और साबित कराना पूरी दुनिया को अंदर। आप लोग पहले इस चीज को समझें कि हम जब हमला किया था दोस्त मजारी साहब पे, तो अब आपको कभी बुरा लगता है कि वो मैंने गलत किया? देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले भी कहा था कि वो एक जज्बाती हमारी जो रिएक्शन था वो हुआ, माजरत खान। लेकिन देखें जब इंसान को फिजिकल किसी को भी मारता है, मैं पहले भी उसकी मजम्मत कर चुका हूँ, लेकिन आपने दोस्त मजारी से माफी नहीं मांगी? यार मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, तो फिर मैं उससे बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। क्या फायदा? वो माफी के काबिल नहीं है, उसने आइन तोड़ा है, उसने 2 दफा आइन तोड़ा है। पहले जो है उसका मुकद्दस उसने मैं समझता हूँ कमाल किया है। अब देखो एक मुकद्दस आपका क्लेम है, देखिए मेरी बात, आपका क्लेम है कि दोस्त मजारी ने कल भी आइन तोड़ा, आप अदालत आए हैं ना? बिल्कुल। जबड़ा तोड़ने तो नहीं गए ना किसी का? हमने कल कुछ नहीं किया, उस दिन आप जबड़ा तोड़ने पहुंच गए। कल कोई रिएक्शन नहीं दिया। 16 की बात कर, उस दिन मेरी बात सुने, 200 बंदों को वोट लिए थे, 7 से 8 करोड़ आबादी के उसने वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बना था, और ये कल साबित हो चुका वो लोटा है आपका काम, और ये चोरों की समझता मीटिंगों में बैठता है। कल आज ये उधर भी कौन सा ये तो 22 हो चुका है। काबिल मजम्मत है ना आपका? मैं कह रहा जब आपने हमला किया था, मेरा अमल कोई काबिल मजम्मत नहीं है। मेरी बात सुने, आप अपनी बात नहीं देखें, अगर तो देखा जाए किसी को भी मारना फिजिकली गलत है, लेकिन मैं मांग ले कहीं मैं गलत है, हम अदालतों में लड़ेंगे। आइन की जंग सुने ना, आइन की जंग फिजिकली कौन लड़ता है? वो मेरा एक जज्बाती रिएक्शन था, फिर माफी मांगे ना, क्यों माफी मांगे? जज्बाती रिएक्शन हो गया तो हो गया। लेजिस्लेटर को शूट करता है, किसी का जबड़ा तोड़े जाके। हम कोर्ट में फेस कर रहे हैं ना, हम कोर्ट में फेस कर रहे हैं, उसको इंशाल्लाह फेस करेंगे। जज्बाती भी मान रहे हैं, माफी नहीं कर रहे। जो इसने कल किया है ना, कौम मारने जाएंगे, माफ नहीं करेगी, कौम नहीं माफ करेगी, और ये पूरी दुनिया के अंदर कहीं जा नहीं सकता ओपनली। लोग इसको बताएंगे कि तुमने जो किया है वो गलत किया है। ये जो लोगों को बार बार प्रवोक कर रहे हैं ना, एक दिन आपको किसी ने घेर लिया ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो आप क्या कर रहे हैं। यार अगर हम गलत करेंगे ना, अगर हम गलत करेंगे ना, आज देखें ओपनली मैं आवाम में गलत सही का फैसला लेने आप अदालत आए हैं। मैं आज इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, सच्चा सिपाही हूँ। गलत सही का फैसला लेने आप अदालत आए हैं ना? बिल्कुल आए हैं।
कि लोगों की अदालत में गए हैं? तो यार हम लोग तो कौम तो देख रही है ना, कौम आज अदालतों की तरफ भी देख रही है कि ऑनरेबल कोर्ट इंसाफ देंगे हमें इंशाल्लाह। ये आपको मैं बता देना चाहता, अदालतों में आया ना, कौम इन चोरों लुटेरों को जो आइन को पामाली करते हैं उनको कभी माफ नहीं करेगी इंशाल्लाह। और ये जो दोस्त मोहम्मद मजारी है ना, उसने अपनी वो कब्र खोद दी है जिसके अंदर जलालत है, गलाजत है और आइन तोड़ने की शिकन शामिल है उसके अंदर। इसका इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए और इसको फांसी मिलनी चाहिए। आइन तोड़ना मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत और फांसी हमारा अमल क्या है। कासिम सूरी साहब के फैसले में और इस फैसले में क्या फर्क था? देखिए, कासिम सूरी का जो फैसला था उसकी ऑनरेबल कोर्ट को जो खान साहब और जो प्रेसिडेंट का एक लेटर जा चुका है, चिट्ठी जा चुकी है कि इसकी इंक्वायरी करें। रूलिंग देते हुए इंक्वायरी हुई थी? देखें नहीं हुई थी तो रूलिंग नल एंड वाइड दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। देखें वो आर्टिकल 6 अगर इस दोस्ती पे लगा रहे हैं, एक अपने बंदे भी बीच में शामिल करना, क्या फर्क है? आ चुका है उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट को वो लेटर जरूर देखना चाहिए था। बाकी देखें, ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसीजन किया हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब खान साहब की जो मूवमेंट है ना पंजाब के अंदर, देख ले, कौम तो उसके साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया, क्या करेंगे आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल के हालात क्या थे, कल असेंबली में क्या हालात थे, क्या हो रहा था, वो भी आपको दिखाते हैं। क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम साहब, ये क्या किया है? ये जो कुछ किया है उन्होंने, परवेज लाई साहब ने पहले जो कुछ लोगों के साथ किया था वो अपने खोदे हुए कुएं में खुद गिर गए हैं। और जहां तक तल्लक है उनका कि वो वज़ीर आला बनना चाह रहे थे, अब दोनों सीट, अब वो अपनी स्पीकरशिप की सीट से भी अल्लाह के हुक्म से फारिग है। नहीं तो ये इस तरह तो कोर्ट चले जाएंगे, हो सकता है कोर्ट में फैसला आपके मुखालिफ भी तो आ सकता है। हमारे मुखालिफ नहीं आ सकता। पार्लियामानी लीडर ने फैसला करना होता है कि वोट किधर जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि नहीं? नहीं, ये देखे ना, क्योंकि पार्टी का बानी जो है वो है चौधरी शुजात ने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया। अच्छा, एक बात आप मुझे ध्यानदारी से बताएंगे, दिल पे हाथ रख के, आपको कब पता था कि इस तरह होना है? हमें को तकरीबन ये जब लेटर आया को तकरीबन 6 बजे के करीब, शाम 6 बजे, उस वक्त ही पता था। क्योंकि वो जो मोनस लाई है यहाँ से होटल से निकले तब नहीं अंदाजा था? यहाँ आगे पता रास्ते में आप हारे हुए आए थे? नहीं, हम तो आए थे, पर ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो हम तो उसके साथ हैं, हमजा शहबाज के साथ। आपको पता था कि आपकी तादाद पूरी नहीं है, लेकिन आप हमजा साहब के साथ हैं, तो जो होगा देखी जाएगी। लेकिन ये उम्मीद थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब हमारा बनाएगा। आपको लेटर का कितने बजे पता चला? 6 बजे? 6 बजे तकरीबन। आज शाम 6 बजे लेटर आया? आज शाम 6 बजे जब वो लेटर आया, उसी वक्त टीवी पे वो चलना शुरू हो गया था कि मियां हमजा चौधरी शुजात साहब ने लेटर लिख के भेज दिया डिप्टी स्पीकर को कि मेरी पार्टी के बंदे जो हैं मुस्लिम लीग नून को वोट डालेंगे, पीटीआई के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। तो अब ये अंदर भी एहतजाज है, बाहर भी एहतजाज, क्या किस तरफ सियासत किस तरफ जाएगी? हक बनता है एहतजाज करना। हम भी अदालतों में गए थे, 2-3 वहाँ गवर्नर साहब ने भी हमजा शहबाज शरीफ का इससे हेल्प नहीं लिया था। उन्हें लिख के बदले रखे हुए हैं, जो कुछ उन्होंने किया वो ही इंशाल्लाह भुगतेंगे। बदले रखे हुए हैं, उन्हें लिखा हुआ है, डायरी बनाई हुई है इंशाल्लाह। मियां साहब, इस तरह तो अनरेस्ट फैलेगा और पार्लियामानी लीडर फैसला करता है वोट किसने देना है, किसको देना है। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक जो पार्टी चीफ है वो करता है फैसला, और वो स्पीकर साहब ने पढ़ के भी अंदर सुना दिया और उसके मुताबिक उन्होंने ये फ़ैसला किया। चौधरी शुजात साहब से उन्होंने फ़ोन पे भी बात की और हम बड़े मशकूर हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के, हम और जरदारी साहब के, और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर हक़ और सच को और जमहूरियत को कामयाबी दी। आपको कितने बजे पता चला कि ये लेटर लिखा जा चुका है? ये हमें सुबह से पता था जी कि आना है। हाँ जी, लेटर जो है लिखा गया था। जब कल रात को जरदारी साहब जब दूसरी दफ़ा मिले हैं उसमें ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई थी और लेटर आपको कल रात पता चल गया? नहीं, कल रात नहीं हमें पता चला, हमें सुबह पता चला है। सुबह भी नहीं, मैं कहूँगा दोपहर को जुमे के बाद जब हम यहाँ असेंबली आ रहे थे तो तब ये लेटर। मैं कतई नहीं पूछूंगा कि आपको किसने बताया कि ये लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन पार्टी क़यादत को पता था, हमजा साहब को कब पता था? मेरे ख्याल है उनको तो हमारे से तो पहले का ही पता होगा। उनको जब जरदारी साहब, हमजा साहब ने कन्वे किया? नहीं, हमें पार्टी के जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी तरफ से कन्वे हुआ जब इधर आया। और ये कितने बजे की बात है अंदाजन? ये जिस वक्त यहाँ असेंबली हम आए हैं तो उससे थोड़ा जुमे के बाद। हाँ, जुमे के बाद। उस वक्त जब डिप्टी स्पीकर साहब को ये लेटर मेरे ख्याल है उसके कुछ थोड़ी देर बाद मौसूल हुआ है, जब हम आ चुके थे यहाँ पे, उसके बाद हमें भी तब। यानी कि जब आप बसों में बैठे थे तो आपको अंदाज़ा हो गया था, इस बात का पता चल चुका था? तब
कंफर्म नहीं था, मगर कुछ थोड़ी शुनीद मिल गई थी। लेकिन क्योंकि वो खुश थे सारे जब बसों से उतरे। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही था। तो ये अपना अनरेस्ट की तरफ चीज़ें नहीं चली जाएंगी इस तरह? यहाँ अनरेस्ट नहीं होगा। देखें ना जी, मेजॉरिटी हमारी है और जिस तरह हमारे साथ किया जा रहा है यहाँ पे, और बल्कि ये तो स्टेबलाइज होगी, पंजाब गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो फेडरल गवर्नमेंट स्टेबल होगी, तो यहाँ मुआशी तौर पर इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं और दीगर सारे जो मामलात हैं, गवर्नमेंट जो है उस बेहतर तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। और अनरेस्ट तो जो हो रहा था वो परवेज़ इलाही साहब जिस तरह डील कर रहे थे और जो सारा कुछ कर रहे थे, हमारे लोगों को तोड़ना, उनसे इस्तीफे कराना और सारा कुछ करना। बहुत शुक्रिया।